नमस्कार। आज हम श्री राम के जीवन से जुड़े एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पर्दा उठाते हैं उन दो श्रापों से जिन्होंने उनके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मतलब हर चीज में परफेक्ट, तो फिर उनकी लाइफ में इतनी तकलीफ, इतना दुख क्यों था? सोचिए ना, वनवास का दुख, अपनी पत्नी से जुदाई का वो दर्द, आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब उनके जन्म से भी बहुत पहले लिखा जा चुका था। देखिए, श्री राम का नाम लेते ही अनुशासन, धर्म और बलिदान, यही चीजें जहन में आती हैं। उनकी पूरी लाइफ इस बात का सबूत है कि उन्होंने हमेशा हर नियम, हर वचन का पालन किया। वो एक ऐसे आइडियल थे जिन्होंने कभी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। अगर हम उन्हें श्री कृष्णा से कंपेयर करें तो दिन और रात का फर्क दिखता है। जहां राम नियम और मर्यादा के अपहोल्डर थे, वहीं कृष्णा ने धर्म के लिए नियम तोड़े, वो एक डिसरप्टर थे। तो फिर सवाल वही है, नियम पालन करने वाले को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? जवाब मिलता है पहले श्राप में। तो चलिए सीधे चलते हैं उस पहली कहानी पर जिसने श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा यानी सीता से जुदाई की जमीन तैयार की। ये कहानी एक श्राप की है जो राम को नहीं बल्कि भगवान विष्णु को उनके एक पुराने काम के लिए मिला था। तो कहानी ऐसी है कि एक असुर था, जलंधर, और उसकी पावर का राज थी उसकी पत्नी वृंदा। वो इतनी पतिव्रता थी कि उसकी शक्ति के आगे जलंधर को कोई भी हरा नहीं सकता था, लिटरली कोई नहीं। अब देवताओं को बचाने के लिए भगवान विष्णु को एक छल करना पड़ा। उन्होंने जलंधर का भेष बदला और वृंदा का पातिव्रत्य धर्म भंग कर दिया। और जैसे ही वृंदा का व्रत टूटा, ठीक उसी पल जलंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को इस धोखे का पता चला, उनका दिल टूट गया और उसी गुस्से और दुख में उन्होंने भगवान विष्णु को एक ऐसा श्राप दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके शब्दों में उनका पूरा दर्द था। उन्होंने कहा, जिस तरह आपने छल से, धोखे से मुझे मेरे पति से दूर किया है, आपको भी एक दिन ऐसी ही जुदाई सहनी पड़ेगी अपनी पत्नी से, और उसकी वजह भी एक छल ही होगा। ये शब्द आने वाले समय की सबसे बड़ी घटना की नींव बन गए। और यही है वो पॉइंट, यही श्राप रामायण में सीता हरण का आधार बना। मरीच का सोने का हिरण बनकर आना क्या था? एक छल ही तो था। और उसी छल के कारण राम और सीता को अलग होना पड़ा। इसेंशियली भगवान विष्णु ने राम अवतार में वृंदा के उस श्राप को पूरा होते हुए देखा और एक्सेप्ट किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक और श्राप था। पहले श्राप ने ये तय किया कि राम अपनी पत्नी से अलग होंगे, लेकिन दूसरे श्राप ने ये तय किया कि वो उन्हें वापस कैसे लाएंगे, और इसमें रोल था वानरों का। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। तो हुआ ये कि एक बार नारद मुनि को एक राजकुमारी से शादी करने की इच्छा हुई। वो सीधे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे हरि जैसा यानी उनके जैसा ही सुंदर रूप मांगा। भगवान विष्णु थोड़े मजाकिया मूड में थे। उन्होंने एक प्रैंक किया। नारद मुनि को बाकी सब कुछ तो सुंदर दे दिया, लेकिन उनका चेहरा एक बंदर का बना दिया। अब जब नारद मुनि स्वयंवर में पहुंचे तो उनका मजाक बन गया। सब उन पर हंसने लगे। इस अपमान से वो गुस्से से आग बबूला हो गए। और इसी गुस्से में नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस वानर रूप के कारण आज मेरा मजाक बना है, एक दिन आपको भी इन्हीं वानरों की जरूरत पड़ेगी। आपको अपना प्यार वापस पाने के लिए वानरों की मदद लेनी पड़ेगी। और इस तरह नारद मुनि का ये श्राप रामायण का एक क्रिटिकल प्लॉट पॉइंट बन गया। सोचो, इसी श्राप ने हनुमान जी और पूरे वानर सेना का रोल डिसाइड किया। उनकी मदद के बिना सीता को वापस लाना तो इम्पॉसिबल था। तो देखा जाए तो इन दोनों श्रापों ने मिलकर रामायण की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या समझना चाहिए? यहाँ बात सिर्फ दो श्रापों की नहीं है, बल्कि इसके पीछे धर्म और नियति यानी डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। श्री राम के लिए धर्म का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं था। उनके लिए धर्म था अपनी कॉस्मिक डेस्टिनी, अपनी नियति को पूरी तरह से कॉन्शियसली एक्सेप्ट करना। वो जानते थे कि विष्णु के अवतार में उनका काम वृंदा और नारद मुनि के श्रापों को सम्मान देना है और उन्हें पूरा करना है।
तो इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, श्री राम किस्मत के हाथों मजबूर नहीं थे, वो कोई विक्टिम नहीं थे, बल्कि वो डेस्टिनी को पूरा करने वाले थे, द फुलफिलर ऑफ डेस्टिनी। उन्होंने हर मुश्किल, हर दुख इसलिए झेला क्योंकि वो उनका धर्म था, उनकी नियति थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। तो इस पूरे विश्लेषण से हम 3 इंपॉर्टेंट टेकअवेज निकाल सकते हैं। पहला, श्री राम का दुख उनके धर्मपरायण होने के अगेंस्ट नहीं था। दूसरा, उनका सारा दुख 2 पुराने श्रापों का डिवाइनली ऑर्डेन्ड फुलफिलमेंट था। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इस त्रासदी से भरी नियति को ग्रेस के साथ शांति से एक्सेप्ट कर लेना ही उनका सबसे बड़ा धर्म था। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, असली और सबसे बड़ा धर्म क्या है? सिर्फ बनाए गए नियमों पर चलते रहना, या फिर जो नियति ने हमारे लिए लिख दिया है उसे पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करना?